Hello my dear students, welcome to my channel Education for All by PK. स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का आज ये मेरा छठा वीडियो है। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक फैक्ट्री के 50 मजदूरों का दैनिक मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन यहां दिया हुआ है। इस टेबल में क्या है, डेली वेजेज दिया हुआ है रुपीज में और फिर है नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 12 मजदूर ऐसे हैं जिनका मजदूरी 500 से 520 के बीच है। 14 मजदूर ऐसे हैं जिनका मजदूरी 520 से 540 के बीच है। उसी तरह से 10 मजदूर ऐसे हैं जिनका मजदूरी 580 से 600 रुपया के बीच है। यहाँ अगर हम देखें तो ज्यादातर मजदूरों का मजदूरी कितना है? 520 से 540 रुपया के बीच है। चलिए आगे क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एक सुटेबल मेथड यूज करके और हमको यहाँ मीन वेज निकालना है। मजदूरी का मीन वेज निकालना है। चलिए ये देखिए कैसे हम लोग यहाँ मीन निकालेंगे। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और इस टेबल में प्रश्न में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ लिखेंगे। यहाँ जो टेबल है प्रश्न में दिया हुआ है, पहला रो है डेली वेजेज का, तो मेरा पहला कॉलम रहेगा डेली वेजेज का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेली वेजेज इन रुपीज। फिर आगे इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में? नंबर ऑफ वर्कर्स। तो दूसरा कॉलम जो मेरा रहेगा ये रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स का, जिसको हम FI भी बोलते हैं। चलिए अभी दोनों कॉलम में हम इंफॉर्मेशन भरते हैं। डेली वेजेज लिखते हैं सबसे पहले, कितना है? 500 से 520, 520 से 540 और इस तरह से 580 से 600 तक है। हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं 500 से 520, 520 से 540 और इसी तरह से आगे पूरा इंफॉर्मेशन हम भर देंगे 580 से 600 तक। और नीचे एक मेरा ये रहेगा, यहाँ लिख देंगे टोटल। नंबर ऑफ वर्कर्स लिखते हैं 12, 14, 8 लिख देते हैं। 12, 14, 8 फिर 6, 10, यहाँ लिख देंगे 6, ये 10। ये हो गया। अब अगला कॉलम मेरा क्या रहेगा? जब भी आपको मीन निकालना रहे, चाहे किसी भी मेथड से बनाना है, आपको निकालना है क्लास मार्क। तो ये मेरा कॉलम रहेगा क्लास मार्क का, इसको भी एक साई भी बोलते हैं। अब यहाँ हम क्लास मार्क लिखेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा चीज बताया हुआ है। पहला मेरा है क्लास इंटरवल है 500 से 520, दोनों को ऐड करेंगे 500 और 520 हो जाएगा 1020। 1020 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा मेरा 510। फिर 520 से 540 को ऐड करेंगे 1060। 1060 का हाफ कितना होगा? 530। 540 से 660 दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 540 और 560 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1000 और 100, 1100। 1100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 550। 560 और 580 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1000 और 8 6 14, 140, 1140। तो ये हो जाएगा 570। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाइए, और नहीं तो देखिए यहाँ चूंकि क्लास साइज 20 है तो सब में 20 का डिफरेंस रहेगा। 510, 20 ऐड करेंगे 530, 530 में 20 ऐड करेंगे 550, 550 में 20 ऐड करेंगे 570, 570 में 20 ऐड करेंगे कितना होगा? 590। ये हो गया मेरा क्लास मार्क। ठीक है, अब देखिए
एफ आई तो यहां देख रहे हैं कि सब छोटा छोटा है एफ आई का वैल्यू, लेकिन एक्स आई यहां बड़ा बड़ा वैल्यू है। तब हम आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे और अगला जो कॉलम मेरा रहेगा वो कॉलम रहेगा डी आई का। ठीक है, ये मेरा रहेगा डी आई का कॉलम। डी आई कैसे हम लोग निकालते हैं? डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब इसमें एक्स आई क्या है? एक्स आई देखिए इस कॉलम में दिया हुआ है, लेकिन ए क्या है? अब इसको समझिए ए क्या होता है। देखिए एक्स आई यहां कितना है? 1 2 3 4 5 गो है। 5 में जो बीच वाला है 550, इसको हम ए मान लेते हैं। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। नीचे हम लिख देंगे लेट एज्यूम्ड मीन बी 550। एज्यूम्ड मीन हम मान लिए 550। यहां रुपीज कोई जरूरी नहीं लिखना, छोड़िए 550 लिखेंगे केवल। ठीक है, उसके बाद अब हम डी आई का वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो एक्स आई माइनस ए करना है। यहाँ एक्स आई कितना है? ये है 510 और ए कितना है? 550। 510 माइनस 550 करेंगे तो कितना आएगा? -40। यहाँ लिखेंगे -40। 530 माइनस 550 करेंगे तो -20। 550 माइनस 550 तो 0। 570 माइनस 550 20। 590 माइनस 550 तो ये होगा 40। इस तरह से डीआई का वैल्यू निकल गया। देखिए डीआई में यहाँ बड़ा बड़ा वैल्यू है, तो एक स्टेप और आगे हम बढ़ेंगे और हम निकालेंगे यूआई। यूआई कैसे निकालते हैं? यूआई इक्वल टू होता है डीआई डिवाइडेड बाई एच। तो डीआई यहां मेरा कौन है? ये सब वैल्यू जो है -40 -20 ये सब डीआई है। लेकिन एच क्या है? देखिए एच किसको बोलते हैं? क्लास साइज होता है ना, उसी को हम एच बोलते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्लास साइज कितना है। देखिए 500 से 520, 520 से 540, 20 का डिफरेंस है, इसी को क्लास साइज बोलते हैं। तो लिखेंगे हियर क्लास साइज मतलब h इक्वल टू 20। यहाँ h 20 है, तो h 20 लेके हम ui का वैल्यू निकालेंगे। ui बराबर है di बटा h। तो पहला di मेरा -40, -40 को 20 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना? -2। फिर -20 को डिवाइड करेंगे 20 से तो -1। 0 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 0। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1। 40 को 20 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2। इस तरह से ui का वैल्यू भी हमको मिल गया। तो देखिए जब हम ui तक कॉलम बना लिए हैं, इसका मतलब यहाँ कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? यहाँ मेथड यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला अब हम सबसे पहले नीचे लिखेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं। यहां हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो लिख देंगे वी नो इन स्टेप डेविएशन मीन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। यही फॉर्मूला होता है हमारा स्टेप डेविएशन में। फॉर्मूला में क्या है? सबसे पहले a है, तो a तो हमको पता है, एज्यूम्ड मीन 550 है। फिर है सिग्मा एफ आई यू आई, तो हमको एफ आई यू आई पहले निकालना होगा। एफ आई यू आई तो अभी तक हम नहीं निकाले। एफ आई तो हमको पता है, यहाँ है। यू आई भी हमको पता है।
अब आगे जो हम कॉलम बनाएंगे ये मेरा रहेगा कॉलम FI/UI का, यहां लिख देंगे हम FI/UI। चलिए FI है 12 और UI है -2, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा -24, 14 गुना -1 -14, 8 गुना 0 0, 6 गुना 1 6 और 10 × 2 ये हो जाएगा 20। इसके बाद हम टोटल करेंगे। अब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हम टोटल करें तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। देखिए यहाँ सवाल में दिया हुआ है 50 वर्कर्स है, तो टोटल मेरा आ जाएगा 50, यहां हम लिख देंगे 50। उसके बाद आगे का वैल्यू हम लिखते हैं ऐड करके, जैसे FI/UI को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20 और 6 26 हो गया, ये प्लस वाला 26 हो गया, माइनस वाला 24 और 28 और 10 38 हो गया, माइनस वाला 38 हो गया। तो 38 में 26 हम माइनस करेंगे कितना होगा, 26 2 28 और 10 38, ये हो जाएगा 12। तो ये वैल्यू आएगा माइनस में, क्योंकि निगेटिव वाला बड़ा है मेरा। 26 2 28 और 10 38 12 हो जाएगा। तो FI/UI का सम कितना हो गया, -12। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI/UI, और ये जो 50 है इसको बोलेंगे सिग्मा FI = तो फॉर्मूला में जो चीज है सबका वैल्यू हमको मिल गया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला में पहले A है, A का वैल्यू हमको पता है 550, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर क्या है यहाँ सिग्मा FI/UI, इसका वैल्यू कितना है -12 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI देखिए यहाँ है 50, तो 50 लिख देंगे। हाँ एक चीज हम गलती कर रहे हैं, फॉर्मूला में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ × H करना पड़ता है, ठीक है, × H करना पड़ता है, तब यहाँ = लिखेंगे। तो H का वैल्यू कितना है, इंटू करेंगे, H देखिए यहाँ 20 दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिख देंगे 20। सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे आगे क्या। तो अगर इसको हम डिवाइड करें 10 से तो 10 × 5 = 50 और 10 दूना 20। चलिए आगे हम लिखते हैं, ये कितना है 550 लिखेंगे 550। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस मिलके यहाँ हो जाएगा माइनस, और 12 दूना लिख देंगे, ऊपर में हम 24 और नीचे क्या आया है 5। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 550 माइनस, और 24 में हम 5 से भाग देंगे, 24 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5 × 4 = 20, माइनस करेंगे तो 4, पॉइंट देंगे तो 40, और 5 से 25 8 40। अब 550 में हम माइनस कर देंगे कितना 4.8, तो 550 में अगर हम 500 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 545, और 545 में हम 0.2 जोड़ देंगे, मेरा हो जाएगा 545.2। ठीक है, ये हम अपने तरीका से किए, आप लोग माइनस कर लीजिएगा, लिख के ऐसे लिखिएगा 550.00 और यहाँ लिखिएगा 4.8, ऐसे माइनस आपको कर लेना है ना। 10 में 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ पॉइंट, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, और ये हो जाएगा 54। 545.2, 545.2 मेरा आ गया मीन। और ये मीन किस मेथड से, ये आया है स्टेप डेविएशन मेथड से 545.2। तो प्रश्न में जो पूछ रहा था हम देखते हैं निकला कि नहीं। प्रश्न में क्या पूछा था, फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स, और कोई मेथड नहीं बताया था कि किस मेथड से बनाना, आपको जो सही मेथड है उससे निकालना था। तो हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल लिए हैं, लिख देंगे यहां therefore mean wages of workers is 545.2 रुपीज। ये मेरा आंसर हो गया, मीन डेली वेजेज ऑफ वर्कर्स। इस तरह से ये सवाल बन गया
कंप्लीट। थैंक यू।